ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादी में दहशतगर्दों फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खवाज का गठजोड़ बना हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तमाम फितनों का सफाया कर रहे हैं। कराची में सिक्योरिटी हुक्काम की मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग, कहा तीरा में ऑपरेशन का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। कबायली अवाम मौजूदीन की मुशावरत से ही तमाम फैसले किए जाते हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये कम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियत से खिताब। अवार्ड हासिल करने वाले एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। माशी पॉलिसियों पर ताजिर बरादरी को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। गवर्नर स्टेट बैंक को सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने की हिदायत। कहा सियासत का हक सबको है, लेकिन पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। सियासी और अस्करी से तरक्की के तमाम रास्ते खुल रहे हैं। मार्का हक में फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह का GHQ का दौरा। मौजूद मेहमान को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई आलमी सलामती के मंजरनामे पर भी गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई फौजी ताउन मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। मौजूदीन का पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। करीबी राब्तों को बरकरार रखने, दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में फितनौल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द जानम वासल। ISPR के मुताबिक हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 3, पंजगोर में 11 दहशतगर्द हलाक हुए। बड़ी तादाद में एमुनिशन और बारूदी मवाद बरामद। सदर जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था बानी PTI की सेहत से ज़्यादा हमारे लिए कुछ अहम नहीं है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं हम सिर्फ ये चाहते हैं बानी के ज़ाती मालजीन को उनसे मिलने दिया जाए। बानी PTI सेहतमंद और बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ की प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी PTI को जेल के करीब अस्पताल लाया गया और दिखाया गया। उनको जेल में बावर्ची, खिदमत गुजार और वर्जिश करने के लिए मशीनें दी गई हैं। बानी PTI की फैमिली को सियासत के अलावा और कोई फिक्र नहीं। उनकी फैमिली इस मुलाकात को अपने सियासी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करती है। लाहौर के मैन होल में गिरकर जांबाहक मां और बेटी की शोर कोर्ट में तदफीन। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। मुद्दई मुकदमा के पुलिस पर संगीन इल्जामात। सादा कागज पर दस्तखत लेने और अंगूठा लगवाने का दावा। मामले की वजाहत भी आ गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुतवफ़ी खानदान के वालिद का अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लगवाया। डेड हाउस में वालिद का अंगूठा था। दरख्वास्त मुकदमे में तस्दीक के लिए लगवाया गया। वाक़े पर SHO मुअत्तल, आला सतह इंक्वायरी जारी है। सानिया भाटी गेट पर IG पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई प्रोफाइल कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट तैयार। 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी ने जाए वक़्वा का दौरा किया। तमाम शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए।
SPCT, SDPO और SHO की गफलत पाई गई। SP की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया। अपनी गलती तस्लीम करने और माफ़ी मांगने में कभी आर महसूस नहीं करती। अगर मेरे इस्तीफे से मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सकता है तो इसके लिए भी तैयार हूँ। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सानिया भाटी गेट इंतहाई दिलखराश वाक़या है जो किसी सूरत पेश नहीं आना चाहिए था। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साने गुलदादा में 69 अफराद की मैयतें वुर्सा के हवाले कर दी गई। कमिश्नर कराची हसन नकवी के मुताबिक 10 में से 3 का DNA जारी है। 7 अफराद के वुर्सा की तलाश है। जहां मजीद 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। साने गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी पर सिंध हाई कोर्ट का मौक़िफ़ सामने आ गया। गवर्नर सिंध को जवाबी खत में लिखा, इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए कि यह खत गवर्नर सिंध को पेश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी उमूर बशमूल दिफाई और सलामती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ारत दिफा के मुताबिक तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इस्लाहात कमेटी का अहम इजलास। प्लानिंग डिवीजन को तमाम इक़्तिसादी पॉलिसियों के लिए मरकजी क्लियरिंग हाउस बनाने पर गौर। माशी पॉलिसियों की बेहतर निगरानी के लिए मखसूस पॉलिसी और डेवलपमेंट विंग्स कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी का निजी शुबे स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी साजी में शामिल करने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SHO को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करार। फैसले के मतन में लिखा है कि SHO का अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। अब SHO को सिर्फ जनाब SHO लिखा जाएगा। पुरानी गुलामाना ज़बान ख़त्म की जाती है। FIR दर्ज करवाने वाला शहरी इत्तला दहिंदा होगा, शिकायत को निंदा नहीं। कराची में तरक्याती काम जारी हैं, सड़कें बन रही हैं। शहर की हर सड़क पर जदीद बसें चलेंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में ज़ाहिर ख्याल, कहा मजीद बसें कराची पोर्ट पर मौजूद हैं। ट्रैफिक के लिए स्मार्ट सिस्टम पर काम जारी है। बस टर्मिनल पर मुफ्त शटल सर्विस फराहम की जा रही है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। सिंध पुलिस की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह की जगह मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा साने के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर ओहदे से हटाया गया। सिंध हुकूमत का शब बारात की मुनासबत से 4 फरवरी बरोज़ बुध को आम तातील का ऐलान। आम तातील का इतलाक़ तालीमी इदारों पर होगा। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आम तातील होगी। नेपरा ने मुल्क में बिजली के इस्तेमाल में 22% इजाफे के बाद 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। दिसंबर 2025 में सनती और ज़रूरी तलब के बायस बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट हो गया। पावर हुक्काम के मुताबिक दिसंबर में पानी में बिजली की इस्तेमाल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बड़ी वजह सनती और ज़रूरी शोबों में मजबूत तलब रही। सनत और CNG सेक्टर्स के लिए 48 घंटे की गैस बंदिश का ऐलान। आज से पीर 2 फरवरी तक गैस बंद रहेगी। तर्जुमान SHG के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस लोड शेडिंग के तहत गैस फराहम की जाएगी। हस्बे मामूल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस मुनक़ता रहेगी।
महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी के एक और सिलसिले की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 फरवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। आज से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी का भी इम्कान। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में रवाना होने वाली बर्फबारी से गुज़िश्ता 200 साल से ज़ायद का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर बर्फ के ढेर लग गए। जनवरी के दौरान मॉस्को में तकरीबन 92 मिलीमीटर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जो गुज़िश्ता 203 बरसों में सबसे ज्यादा है। तुर्क सदर और ईरानी हममनसब के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। सदर एर्दोगान ने कहा, ईरान अमेरिका के दरमियान मसाइल के हल के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए तुर्की तैयार है।